नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। दोस्तों, अपनी सीरीज़ में शेरशाह सूर प्रशासन की जो सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है, इसमें आज मैं आप लोग को बताऊंगा कि जब बंगाल और बिहार पर शेरशाह का कब्जा हो जाता है तो उसके बाद हुमायूं जो है चुप नहीं बैठते और वो जो है अपनी गतिविधियां शेरशाह के विरुद्ध प्रारंभ कर देते हैं। और फिर हुमायूं जो है चुनार और गौड़ पर अधिकार करते हैं। तो हुमायूं किस प्रकार से चुनार और गौड़ पर अधिकार करते हैं, आज उसके बारे में हम यहाँ पूरा जो है डिस्कशन करेंगे। और ये जानकारियाँ बड़ी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ हैं। उम्मीद करता हूँ कि ये आपको बहुत वैल्यूएबल सिद्ध होंगी। मेरे चैनल को आप लोग फॉलो किए हैं, सब्सक्राइब किए हैं, लाइक करते हैं, इसके लिए मैं आप लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करता हूँ हुमायूं द्वारा चुनार तथा गौड़ पर अधिकार की पूरी कथा। गुजरात से लौटने के पश्चात हुमायूं ने शेर खां के विरुद्ध पूर्व की ओर प्रस्थान किया। चुनार पहुंचकर हुमायूं ने दुर्ग का घेरा डाल दिया, जो लगभग 6 महीनों तक चला और अंत में मुगल सैनिकों ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन शेर खां भी चुप बैठने वाला नहीं था और उसने जो है समय का दुरुपयोग न कर रोहतास तथा गौड़ के दुर्गों पर अपना अधिकार कर लिया। तो इस प्रकार से चुनार पर अधिकार करने के पश्चात हुमायूं ने शेर खां के पास अपना एक राजदूत भेजा और उससे अपनी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा। लेकिन शेर खां ने हुमायूं की इस शर्त पर बिहार छोड़ने और उसकी अधीनता स्वीकार करने के लिए कहा कि गौड़ तथा बंगाल उसे प्रदान किया जाए, जिसके लिए 10 लाख रुपए वार्षिक आगरा भेजता रहेगा। अर्थात बात ये हुई कि भाई जो शेर खां था उसने हुमायूं की इस अधीनता वाली शर्त को इस बात पर स्वीकार करना जो है सही समझा कि अगर हुमायूं बिहार छोड़ने तथा अधीनता स्वीकार करने के लिए कह रहा है तो वह गौड़ तथा बंगाल शेर खां को प्रदान कर दे, जिसके लिए शेर खां 10 लाख रुपए वार्षिक आगरा भेजता रहेगा। इस समय बंगाल के शासक सुल्तान महमूद का प्रतिनिधि हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ और शेर खां के विरुद्ध सहायता की याचना करते हुए निवेदन किया कि अफगानों ने गौड़ के दुर्ग को ले लिया है, परंतु अधिकांश प्रदेश अभी हमारे हाथ में हैं। शेर खां के वचन पर आप विश्वास न करें और इस ओर आप अपना ध्यान आकर्षित करें, क्योंकि अभी तक वह शक्तिशाली नहीं हो पाए हैं। इनको इस प्रदेश से निकाल दें और इस उपद्रव को शांत कर दें। ये जो सारी बातें कही गई, ये जो मैंने पहले भी आपसे बताया है कि सुल्तान महमूद का जो प्रतिनिधि हुमायूं की सेवा में उपस्थित हुआ था उसके द्वारा कही गई हुमायूं से। तो ये सारी बातें होने के बाद यह सुनकर, यानी इन बातों को सुनकर हुमायूं ने अपना वचन भंग कर दिया और सेना को बंगाल की ओर प्रस्थान करने का आदेश दे दिया। तो इस प्रकार से जो शर्त रखी गई थी शेर खां के सामने कि वो अधीनता स्वीकार कर ले, अब वो जो है लगभग ख़त्म सी हो गई। तो इस तरीके से गौड़ पहुंचकर मुगल सेना ने दुर्ग पर अधिकार कर लिया। लेकिन इसी बीच शेर खां कोस के साथ गौड़ के दुर्ग से प्रस्थान कर रोहतासगढ़ पहुंच गया और गौड़ पर अधिकार के पश्चात हुमायूं कई मास आमोद प्रमोद में डूब गया। ये हुमायूं की हमेशा एक कमजोरी रही है कि वह छोटी छोटी सफलताओं के बाद उसके जश्न में अक्सर डूब जाया करता था, जिससे दुश्मन को संभलने का मौका मिल जाता था और फिर से वो हुमायूं के सामने एक शक्तिशाली ताकत बनकर खड़ा हो जाता था और फिर से हुमायूं को एक नई युद्ध लड़ाई उसके साथ करनी पड़ती थी। तो इस तरीके से हुमायूं जो है अपनी इन आदतों से अपना नुकसान किया करता था। तो दोस्तों, ये थी पूरी बातें कि किस प्रकार से चुनार और गौड़ पर हुमायूं का अधिकार हो जाता है। लेकिन दोस्तों, बात यहीं ख़त्म नहीं होती है। ये बात फिर आगे चलकर स्टार्ट होती है चौसा के युद्ध की।
इस चौसा के युद्ध में एक बहुत ही महत्वपूर्ण निर्णायक बात सामने आती है, जिसको मैं आप लोगों को बताऊंगा अपनी अगली वीडियो में। आप लोग मुझसे जुड़े रहिए, अपना प्यार ऐसे ही बनाते रहिए। चलिए, मैं ईश्वर से हमेशा आपके अच्छे की कामना करता हूँ। आपका दिन शुभ हो। मुझसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।